तो लोगों में बहुत जबरदस्त जोश है। और मैं 100% आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और सोनीपत नगर निगम की सीट हम 50,000 वोटों से जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भौर सिंह। हाल के अंदर हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव चले हुए हैं। जिला अध्यक्ष है जसबीर दोदुआ सोनीपत से, तो इनसे जान लेते हैं सर किस तरह की तैयारियां और किस तरह का चुनाव चल रहा है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी विधानसभा का जो चुनाव लड़ा है सोनीपत जिले में, भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं। और जहां हमारा नगर निगम का उपचुनाव है वहां भी हमारा विधायक बना है, और खरखोदा में नगर पालिका का चुनाव है वहां भी हमारा विधायक बना है। लोगों की एक ही सोच है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने। सेंटर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीति है उनका अनुसरण हरियाणा में नायब सैनी जी कर रहे हैं। और नायब सैनी जी की जो सोच है सबका साथ सबका विकास और गरीब का उसके घर तक पहुंचे, उसके लिए नगर निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हो भारी बहुमत से जीतते और एक पैरेलल सरकार बने और लोगों को विकास की जो गति है लगातार उसको बढ़ती रहे, इसके लिए सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और 100% भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में जीतने जा रही है। सोनीपत में मेयर का जो चुनाव उपचुनाव चला हुआ है, इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, जो मेयर का चुनाव है ना, पीछे सोनीपत में विधायक भी हमारा नहीं था और मेयर भी हमारा नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी बना है और मेयर भी हमारा बनेगा, तो लगातार विकास के काम होंगे और लोगों को एक पैरेलल सरकार बनेगी, जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। और क्योंकि जब सरकार इकट्ठी होती है सबका साथ सबका विकास तभी होता है उस चीज में। विकास कार्यों में पिछड़ा रहा है सोनीपत। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ना, देखिए, पिछली जो सरकारें होती थी मनोहर लाल जी ने तो ये काम करने का काम किया था, विपक्ष का एमएलए वहां भी 5 करोड़ की राशि और विकास के कार्य समान रूप से कराए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सोनीपत की कोई कमी है नगर निगम में, उसको भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में लोगों के बीच में जाकर हम एक ही बात कह रहे हैं, आगे जो भी हमारा मेयर होगा तो उसकी जो सोच होगी वो नायब सैनी जी की सोच से मेल खाओगी। और नायब सैनी जी मोदी जी की नीतियों पर चले हुए तो भरपूर विकास होगा, इसके लिए हम लोगों के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। सोनीपत की जो सीट है पंजाबी बहुल मानी जाती है और पंजाबी समाज को कांग्रेस ने सीट दे रखी। कमल दीवान आपके सामने है, राजू जैन के सामने है। देखिए, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी किसी कास्ट की राजनीति नहीं करती है, लेकिन हमारा विधायक निखिल मदान भी उसी समाज से आता है। और बीजेपी सर्व समाज की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है, हर व्यक्ति को उसका हक देने की बात करती है। तो जो हमारे प्रत्याशी राजीव जैन जी हैं वो 38 साल से लोगों के सुख दुख में शामिल हुए, उनका बहुत लंबा राजनीति करियर है, बहुत अनुभवी नेता है। और उन्हें सोनीपत के विकास में पूरे, जब वो 2009 में एमएलए भी बने, 2014 में उनकी वाइफ मंत्री भी बनी, और फिर उन्होंने मीडिया एडवाइजर के नाते भी यहाँ काम किया। वो सोनीपत के हर चौक चौराहे को जानते हैं, हर लोगों की नब्ज को जानते हैं। और सोनीपत में एक ही नेता का नाम लिया जाता है जो सबसे ज्यादा अगर किसी के दुख सुख में गया है, अगर किसी की गाड़ी का पहिया नहीं रुका तो वो राजीव जैन है। सोनीपत में राय आसान नहीं है बीजेपी के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हरियाणा में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, सोनीपत में और हरियाणा में भी लोग ये कह रहे थे विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी तो 10 पे सिमटेगी, 20 पे सिमटेगी। ये चुनाव मैं आपको कहना चाहता हूँ नायब सैनी जी के चेहरे पे है, मनोहर लाल बड़ोली जी के चेहरे पे है। ये चुनाव हरियाणा में जो सरकार बनी है सोनीपत का विशेष योगदान है, जो 4 सीट दी है। लोग तो पहले भी कह रहे थे ये तो एक पार्टी का एक व्यक्ति का गढ़ बताया जाता था। और बीजेपी ने खरखोदा में कमल का फूल खिलाया, सोनीपत में कमल का फूल खिलाया, गोहाना में कमल का फूल खिलाया है, राई में कमल का फूल खिलाया है। राई का भी एरिया लगा है, सोनीपत का तो हो ही गया, खरखोदा का भी लगा है, गन्नौर का भी लगा है। तो कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त जोश है। और आप कैंपेन देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का हर वर्कर लोगों के बीच में जा रहा है और लोगों की उम्मीद ही भारतीय जनता पार्टी से है। जनता जनार्दन सर्वोपरि, और सब यही चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आपके नेतृत्व में आपने जैसे बताया 4 सीटें आई है, 5 ही लगा लीजिए। अब दोबारा फिर मेयर का चुनाव चल रहा है, तो अब इसको किस एंगल से आप देखते हैं कि हमें कितने मार्जिन से जीत पाएंगे? देखिए, मैं जिला अध्यक्ष बनाया था लोकसभा चुनाव से पहले। लोकसभा चुनाव हमने लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़े, अब ये मेयर का चुनाव है। हमारी एक ही सोच है, सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सब नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। सारा हमारा एक परिवार है, सबकी अलग अलग भूमिका है, सब लोग काम कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरी मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा वर्कर पूरे जोश में है, और जोश भी क्यों नहीं हो, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनी है, दिल्ली में सरकार बनी है, और दिल्ली का मुख्यमंत्री जो बनी है वो भी हरियाणा की बेटी है।
और जो उप मुख्यमंत्री परवेज साहब सिंह वर्मा बने हैं वो भी हमारे बड़वासनी में नारी में उनकी रिश्तेदारी है, तो लोगों में बहुत जोश है और जोश है नायब सैनी के प्रति। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने गरीबी जी है, गरीबी की पीड़ा को जानता है, जिसने 56 दिन के कार्यकाल में इतने विकास के काम कराए कि लोगों ने, हरियाणा के इतिहास में 1966 के बाद किसी की सरकार बनी है तो नायब सैनी जी के और मोहनलाल बडोली जी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो लोगों में बहुत जबरदस्त जोश है और मैं 100% आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और सोनीपत नगर निगम की सीट हम 50,000 वोटों से जीतेंगे। ऐसे ही खरखोदा में हमारे प्रत्याशी हीरालाल इंदौरा जी, वहां हमारे विधायक कौन खरखोदा जी बने हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी, देखिए विपक्ष के पास नेता नहीं, नीति नहीं, कुछ नहीं, सबकी एक ही सोच है, समान विकास हो और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नायब सैनी जी और नीचे भी हमारी सरकार बने, इसके लिए सब काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे वोटर्स? तो वोटरों से यही कहता हूं, देखिए आपने सबको देखा है, अपने आपने सारी राजनीति देखी है हरियाणा की, किस तरह से राजनीति का बदलाव हुआ है और कैसे ये मुख्यमंत्री, जो देखिए जिस आदमी ने धरातल पे काम किया उसने लोगों की सारी चीजों का पता होता है, दुख सुख का पता होता है। ये मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे कुबीर कुटीर के दरवाजे खुले हुए हैं, जब भी कोई व्यक्ति जाता है उसके मान सम्मान के लिए गोली भर के ये व्यक्ति मिलता है। तो ऐसे नेता कभी कभी, देखिए आपने हरियाणा के इतिहास का पता है, तो चौधरी देवीलाल ऐसे चौक चौराहे पर रुकते थे, किसी भी व्यापार का को प्रस्थान होता था वहां रुकते थे, जैसे गोवाना में आए मातू की जलेबी पे सीएम साहब रुके, वहां दुकान पर रुके, और कहीं भी किसी भी चाय की दुकान पर, तो उनकी एक ही सोच है, वो सारी चीजों को आकलन है उनके पास और लोगों का विकास होगा। इसीलिए सभी लोगों से ये अपील करता हूँ भाई पैरेलल सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी नीचे भी और नगर निगम में भी सरकार बने, इसके लिए सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दो और राजीव जैन और हमारे प्रत्याशी हीरालाल इंदौरा जी बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसकी सभी कार्यकर्ताओं से अपील भी करता हूँ, लोगों के पास जाएं, लोगों को समझाने का काम करें और लोग वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। तो ये थे जसबीर दोदवा जी, भाजपा जिला अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि पार्टी किस तरह से काम कर रही है और वोटर इनको जिताने की इन्होंने अपील की। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।